तो आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। ये है 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं कल अपडेट नहीं कर पाया था तो मैंने आज डाल दिए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला है केशव दत्त, इनकी डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये गोल्ड विनिंग हॉकी लेजेंड थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सा ओलंपिक्स में गोल्ड जीते थे? देखिए, सबसे फेमस हैं ये जो 1948 में जो ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, उसके पार्ट थे, उसमें पार्ट थे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमने जीता था। ठीक है, अच्छा 1948 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? ये हुए थे लंदन में, याद रखिएगा। 1948 के ओलंपिक्स हुए थे लंदन में। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत ने लास्ट गोल्ड कब जीता था हॉकी में, ओलंपिक्स की बात की, तो हमने जीता था वो 1980 में। और फर्स्ट कहाँ जीता था? फर्स्ट वो जीता था हमने 1928 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहली बार गोल्ड हमने कहाँ जीता, तो हमने जीता था वो एम्स्टरडेम में। एम्स्टरडेम जो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, एम्स्टरडेम, नेदरलैंड, सॉरी एम्स्टरडेम नेदरलैंड, सॉरी नेदरलैंड्स में। और 1980 का ये मॉस्को में हुआ था, ये मॉस्को में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखते हैं, और ये नेक्स्ट है वीरभद्रा सिंह, इनकी भी डेथ हो गई है। ये फॉर्मर सीएम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, ये इनकी ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के सबसे लॉन्ग। तो कितने साल इनका चला था? 21 साल और 11 दिन। ठीक है, इतने लंबे टेन्योर के लिए ये चले थे हिमाचल प्रदेश के सीएम। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है, तो वो है पवन कुमार चैमलिंग। पवन कुमार चैमलिंग, पवन कुमार चैमलिंग। ठीक है, चैमलिंग ये सिक्किम के सीएम रहे थे। और कितने साल तक रहे थे? देखिए, ये रहे थे 24 साल, 14 ईयर्स और 165 डेज। 165 डेज तक ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी टॉलेस्ट सैंड कैसल कैसल है जो कौन सी कंट्री ने बनाई है? सबसे वर्ल्ड की बड़ी सैंड कैसल। ठीक है, सैंड कैसल मतलब जैसे ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, किला टाइप में हो गया। ठीक है, तो ये बनाया है डेनमार्क ने, ऑप्शन बी डेनमार्क ने। और कितना लंबा है ये है 21.16 मीटर बड़ा लंबा है। ठीक है, 21.16 मीटर। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। याद रखिएगा, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आईएनएस तबार करके है, तबार करके एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट कौन सी फ्रिगेट है ये? अगर आपसे पूछ ले, ये है तबार क्लास फ्रिगेट। ठीक है, तलवार क्लास फ्रिगेट है ये, आईएनएस तबार। आईएनएस तबार तलवार क्लास फ्रिगेट है। ठीक है, और फ्रिगेट में वॉरशिप में ये फर्क होता है, फ्रिगेट थोड़े छोटे होते हैं वॉरशिप से। ठीक है, थोड़े फास्ट मूविंग होते हैं फ्रिगेट, याद रखिएगा। ये आईएनएस तबार जो इंडियन नेवी की है, आईएनएस इंडियन नेवी शिप। और कौन सी कंट्री की नेवी साथ में एंटर्ड हुई थी पोर्ट ऑफ नेपल्स में? ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, साथ में दोनों ने मिलिट्री एक्सरसाइज करा और दोनों एंटर हुई थी पोर्ट ऑफ नेपल्स में। कहाँ पर? जो कि ऑन गोइंग डेवलपमेंट मेडिटेरियन सी जो है वहां पर। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ एंटर हुए थे, मतलब कि कौन सी कंट्री के साथ हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी? तो है इटालियन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इटालियन। इटालियन जो नेवी की जो फ्रिगेट है उसके साथ। पहली शिपमेंट ऑफ जीआई। ठीक है, जीआई टैग है भालिया का। भालिया वेराइटी ऑफ वीट, वीट की एक वेराइटी है, इसका नाम है भालिया। तो वो हमने एक्सपोर्ट करा है केनिया और श्रीलंका में। तो कहाँ से करा है वो हमने गुजरात से करा है, ऑप्शन सी गुजरात से। ठीक है, इससे पहले हम कुछ कर चुके हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं शुरुआत से। जर्डालू मैंगोस, सबसे पहले हमने जर्डालू मैंगोस को एक्सपोर्ट करा था। कहाँ से कहाँ तक? बिहार से यूके। ठीक है, जर्दालू मैंगोस। फिर हमने करा जलगांव बनाना, जलगांव बनाना। ये हमने कहां से कहां तक करा? देखिए, जलगांव बनाना हमने करा महाराष्ट्र से दुबई। ठीक है, उसके बाद बुर्मीज ग्रेप्स, बुर्मीज ग्रेप्स ये हमने कहां से करा? ये हमने करा आसाम से। आसाम से कहा? आसाम से दुबई करा हमने ये, याद रखिएगा। और बनाना सिटी ऑफ इंडिया क्या है? बनाना सिटी ऑफ इंडिया है जलगांव। जलगांव को हम बनाना सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे सेकंड गोल्फर हैं जो कि क्वालिफाइड हुए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? ठीक है, सेकंड गोल्फर मतलब इससे पहले कोई हो चुके हैं। अगर पहले सेकंड की बात कर लेते हैं तो वो है ऑप्शन ए उद्यन माने। उद्यन माने क्वालिफाई हुए हैं। इससे पहले कौन हुए हैं? इससे पहले हुए हैं अनिर्बन। ठीक है, अनिर्बन लहरी। ठीक है, तो दो गोल्फर इस बार हुए हैं हमारे जो टोक्यो के लिए ओलंपिक्स के क्वालिफाइड हुए हैं, उद्यन माने और
अनिवर लहरी। जीआई टैग है, देखिए मदुराई जैस्मीन, जैस्मीन का आप यहाँ देख सकते हैं, मदुराई जैस्मीन, ठीक है, मदुराई जैस्मीन। तो ये जो मदुराई जैस्मिन है, ये और बाकी जो दूसरे फूल हैं, जैसे लिली हो गया, ये क्या बटन रोज हो गया, ठीक है, चामंती हो गया, मैरीगोल्ड हो गई, तो ये हमने यूएस और यूई में एक्सपोर्ट करे हैं। तो कहाँ से करें ये हमने? ये करें हमने तमिलनाडु से। ऑप्शन बी तमिलनाडु, याद रखिएगा। कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसने पार्टनर करा है मास्टर कार्ड से, ठीक है, ताकि साथ में लॉन्च कर सके मैंडेट एचक्यू। क्या लॉन्च कर सके? मैंडेट एचक्यू, ठीक है। तो ये है रेजर पे, ऑप्शन डी रेजर पे। कौन से पर्सन है जिन्होंने चार्ज ले लिया डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का? डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो उनका नाम है ऑप्शन डी एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी। और ऑल इंडिया रेडियो, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं, ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और 1936 में स्टैब्लिश हुआ था ये, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। एआईसीटीसी, एआईसीटीसी फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये जो जितने भी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं उनको मान्यता देती है ये, ठीक है, एआईसीटीसी। उसके साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च करा है एमटेक प्रोग्राम इन विच टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन एक क्वेश्चन गलत है, इन डिफेंस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में एआईसीटीसी ने और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में मिलकर एमटेक प्रोग्राम चालू करा है डिफेंस टेक्नोलॉजी में? तो ये करा है इन्होंने डीआरडीओ के साथ, याद रखिए डीआरडीओ के साथ। और एआईसीटीसी ये स्टैब्लिश हुई थी 1945 में, ठीक है, 1945 में स्टैब्लिश हुई थी ये। और अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ हुई थी 1958 में, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें कम से कम 6 स्ट्रीम है ये, ठीक है, जैसे कॉम्बैक्ट हो गया, एयर कॉम्बैक्ट हो गया, तो ये सब मिला के 6 स्ट्रीम में एमटेक करवाएंगे ये एआईसीटीसी और डीआरडीओ मिलके, ठीक है। इंडियन आर्मी ने इनोग्रेट करा एक वॉर मेमोरियल, ठीक है, किसकी मेमोरी में? कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के, ठीक है, कैप्टन गुरजिंदर सूरी के, ठीक है। ये एमबीसी मिला था इनको, महावीर चक्र, ठीक है। तो कहाँ पर इनोग्रेट करा है वॉर मेमोरियल? ये करा है इन्होंने गुलमर्ग में, ऑप्शन सी गुलमर्ग में। और मैं आपको अवार्ड्स का थोड़ा बता दूं, देखिए जो सबसे टॉप अवार्ड रहता है गैलेंट्री अवार्ड, पीवीसी। अब पहले हम वॉर टाइम की बात कर लेते हैं, वॉर टाइम की परमवीर चक्र, फिर मिलता है महावीर चक्र, ठीक है, फिर वीर चक्र, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक है परमवीर चक्र की, फिर मतलब ये सेकंड रैंक में और ये लास्ट रैंक पे, ठीक है, वीर चक्र। वैसे तो सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, लेकिन अगर हम वैसे हायर प्रायोरिटी की बात करें, ठीक है, ब्रेवरी की बात करें, तो ये ऐसे करके हम देखते हैं। और अगर हम पीस टाइम की बात करते हैं तो हाईएस्ट पीस में कौन सा? अशोक चक्र। आप याद रखिएगा दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि अशोक चक्र इज इक्विवेलेंट टू परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद है कीर्ति चक्र, फिर लास्ट में है शौर्य चक्र, ठीक है। ये तीनों आपस में मतलब बस ये इनके फर्क ये है कि एक वॉर टाइम में मिलता है और एक पीस टाइम में मिलता है, बस बाकी सब सेम है। इंडिया की पहली मूवेबल फ्रेश वाटर टनल कहाँ बनी है? टनल एक्वेरियम, ठीक है, कहाँ इंस्टॉल हुई है ये हुई है बेंगलुरु स्टेशन में, ऑप्शन बी बेंगलुरु स्टेशन। कौन सी दो सिटी हैं जो होस्ट करेंगे 2022 का वुमेन्स एएफसी, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशन, ये एक एशियन कप जो है, ठीक है, फुटबॉल का, कौन होस्ट करेगा? ये करेगा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे होस्ट करेंगे। कौन से पर्सन है जिनको अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस हुम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ठीक है, ये मिलता है बेसिकली साइंस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिलता है। हर साल ये 100 लोगों को मिलता है, साइंस और इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये 100 लोगों को मिलता है। तो इस बार किसको मिला है? ये मिला है इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु, कौशिक बासु। ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के ये इकोनॉमिस्ट रहे हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, सॉरी चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, याद रखिएगा। कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है जो इसने इंप्लीमेंट करा है स्पार्श सिस्टम, ठीक है। पहले तो बता दो स्पार्श क्या है। स्पार्श है सर्विस सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, ये सिस्टम है। स्पर्श के ये फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंप्लीमेंट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ताकि जो सर्विस सेंटर है ये बना सके जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, ठीक है, पेंशनर्स के लिए सर्विस सेंटर वगैरह बना सके, सर्विस सेंटर फॉर जो पेंशन वाले लोग हैं उनके लिए है बेसिकली ये। कौन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च करा है पहला डिजिटल केंद्र, कहां पर? गुजरात में, तो वो है अमेजोन।
अमेजोन, ऑप्शन सी अमेजोन। इसमें अमेजोन क्या करेगी, देखिए ई कॉमर्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाएगी, जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, कि बताएगी कि देखिए इसके ऐसे फायदे हैं, इसके ऐसे फायदे हैं, ठीक है। तो ये सब बताएगी अपने केंद्रास में। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च करा है एक न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बुलेटिन। बुलेटिन लॉन्च करा फेसबुक ने, ऑप्शन सी फेसबुक ने। किस लिए, ताकि ये मोटिवेट कर सके जो यूएस के राइटर्स हैं उनको, मोटिवेट करने के लिए किसको, किसके, यूएस के राइटर्स को, ठीक है। इनको मोटिवेट करने के लिए ये लॉन्च करा है। कहाँ लॉन्च करा है बेसिकली पूछे तो सूरत गुजरात में, सूरत में लॉन्च करा है। और इसके वो कौन है, सीईओ कौन है, अमेजोन के सीईओ कौन है, इनके सीईओ हैं एंड्रयू, एंड्रयू आर जैसे, ठीक है, एंड्रयू आर जैसे। एक बुक है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, तो किसने लिखी है बुक, ये बुक लिखी है ऑप्शन ए जयराम रमेश ने। और मैं बता दूं ये बुक एक स्टोरी के बारे में लिखी है। कौन सी स्टोरी, जो 1879 में एक पोएम लिखी गई थी, ठीक है। उस पोएम का नाम भी सेम यही था, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। तो वो पोएम किसने लिखी थी, देखिए अगर पोएम की बात करें तो पोएम लिखी थी वो सर एडविन आर्नोल्ड ने, ठीक है। सर एडविन आर्नोल्ड ने ये पोएम लिखी थी। अब ये बताएंगे उस पोएम से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, ठीक है। बेसिकली ये किसके जो बुद्धा हैं उनको 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 डिनोट है, ठीक है। जो पोएम है ये उनको डिनोट है। तो ये जो पोएम के पीछे की स्टोरी है ये जयराम रमेश ने लिखी है, याद रखिएगा। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, ये होगा केरला का, ऑप्शन सी केरला का। इसमें क्या था, देखिए जो नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन प्राइम हो गया, तो लोगों की शिकायत थी जो जो केरला साइड के लोग हैं उनकी चीजें कम दिखाई जाती हैं वहां पे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म निकाला ताकि जो एंटरटेनमेंट है वो उस साइड का थोड़ा इंक्रीज हो सके, इसकी वजह से। या ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी। कौन सी, एक सेंट्रल मिनिस्ट्री ने एक 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो कौन है इसके चेयरमैन, इसके चेयरमैन है ऑप्शन ए पुनीत दालमिया, पुनीत दालमिया। और एक कौन है, ये सीएमडी है, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, दालमिया भारत ग्रुप के, ठीक है, दालमिया भारत ग्रुप के ये सीएमडी है। अंटार्कटिक ने अपना सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करा है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस, वो है ऑप्शन बी 18.3 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले पुराना सबसे हॉट कितना था, वो था 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 17.5 डिग्री सेल्सियस कब था, ये 2015 में था। तो आप देख सकते हैं अब 2021 है तो 18.3 डिग्री सेल्सियस हो चुका है अंटार्कटिका का हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर, स्टे ट्यून विद चैनल, ठीक है। मैं जून का पार्ट 1 सॉरी जुलाई का पार्ट 1 मैं कल रिलीज कर दूंगा, तो